नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। साथियों, यह बात मैं बार बार आप लोगों के सामने कहता हूं और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख भी रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे चर्चा करना चाहता है तो वह पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करे और उसकी स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेजे, तब मैं उस व्यक्ति की बात सुनकर उसे जवाब दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते और मुझसे 1 घंटा सवाल जवाब करते हैं, यानी कि फोन के द्वारा खुद स्वयं उस पट्टे को, यानी कि जो भूमि उसके अंडर में थी, उस व्यक्ति के द्वारा जो पहला ग्राम प्रधान था उसने अपने नाम ही पट्टा करा लिया गया। अक्सर कर सभी लोगों की यही बात होती है, तो इस पर मैं आज खुलकर चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के सामने कि फर्जी पट्टा किसे कहा जाता है। पूरी वीडियो आप लोग देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि फर्जी पट्टा किसे कहते हैं और किस प्रकार से फर्जी पट्टा होता है। पूरी जानकारी लेते हैं। साथियों, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या उस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है अथवा अपना नाम बदलकर जमीन के अंदर गलत ढंग से पट्टा करा लेता है, तो इस प्रकार का पट्टा फर्जी माना जाता है। यानी कि किस प्रकार से, अगर वह व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है या उस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है या वह व्यक्ति अपना नाम बदलकर और किसी भूमि पर पट्टा करवा लेता है सरकारी भूमि पर, तो वह फर्जी पट्टे के रूप में माना जाता है। साथियों, कभी कभी लेखपाल, जी हां ये भी होता है, अक्सर कर कभी कभी लेखपाल पैसे लेकर और कम रकबे को बढ़ाकर दूसरे लोगों का पट्टा कर देता है, तो जो बिल्कुल गलत है। तो यह भी फर्जी पट्टा ही माना जाता है। और कुछ लोग, यानी कि इस प्रकार की जो भूमि होती है उसके अंदर, मान लीजिए कि मेरा नाम अकरम है और मैंने उसके अंदर लिखवा दिया कि मेरा नाम जो है वसीम है, और इस प्रकार से वास्तव में लोग मुझे जानते हैं कि मैं अकरम हूं, लेकिन मैं अपना नाम बदलकर वसीम नाम से और कोई पट्टा करा भी लेता हूं, यानी कि किसी को पैसे दे दाकर, तो वह पट्टा भी फर्जी ही माना जाएगा। इस प्रकार के पट्टे फर्जी पट्टे कहलाए जाते हैं। यानी विस्तार से आप समझिए कि अगर आपके गांव के अंदर कोई ग्राम प्रधान है और आपके ग्राम के अंदर वह सरकारी पट्टे देने के लिए एक घोषणा करता है, एक प्रस्ताव करता है, यानी कि भू प्रबंधक समिति आपके गांव की, तो अगर लेखपाल किसी व्यक्ति से पैसे लेकर पट्टा करता है तो वह भी फर्जी पट्टा है। या कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए उस व्यक्ति के नाम पट्टा हो जाता है तो वह भी फर्जी पट्टा है। अगर जिस व्यक्ति के नाम पट्टा हो रहा है और उस व्यक्ति के पास पहले से ही 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो उस व्यक्ति का पट्टा भी फर्जी माना जाएगा। और खासकर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भू प्रबंधक समिति का कोई भी अध्यक्ष या भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य अपने नाम किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि के अंदर आवेदन नहीं कर सकता कि साहब इस व्यक्ति को पट्टा दे दिया जाए, वह भी पट्टा फर्जी ही माना जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ही किसी रिश्तेदार को, यानी कि ग्राम प्रधान अगर अपने किसी रिश्तेदार या नातेदार को ऐसी भूमि के अंदर पट्टा देता है नाजायज, तो वह पट्टा भी फर्जी कहलाता है। अब बात करते हैं कि फर्जी बैनामा कैसे होता है। जी हां, यह भी बहुत पॉइंट की बात है। इस जो मैं आज वीडियो आपके अंदर आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी काम आने वाली बात है। अब जानकारी करते हैं कि फर्जी बैनामा किसे कहते हैं। साथियों, फर्जी बैनामा किसी काश्तकार की जानकारी के बिना उसकी रजिस्ट्री करा लेना, यानी कि फर्जी बैनामा कहलाता जाता है।
यानी कि साथ ही यदि कोई सवर्ण किसी हरिजन की भूमि पर बिना जिला अधिकारी की परमिशन पाए और हरिजन व्यक्ति जिसके पास 3.64 एकड़ यानी कि ऊपर जमीन होने पर बेच सकता है, लेकिन 3 एकड़ से कम अगर उसके पास भूमि है तो वह अपनी भूमि को विक्रय नहीं कर सकता है। अगर वह करता है और बिना कलेक्टर की परमिशन के वह किसी स्वर्ण के यहाँ बैनामा करता है तो वह बैनामा भी फर्जी बैनामा कहलाया जाएगा। यानी कि 2 कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जिसकी वह भूमि है और उसे पता नहीं है और उस भूमि का कोई व्यक्ति बैनामा कर लेता है तो वह फर्जी बैनामा होता है। अगर उस व्यक्ति को ना पता हो जिस व्यक्ति की भूमि का बैनामा करा गया है, या फिर किसी हरिजन के द्वारा अगर किसी हरिजन किसी स्वर्ण क्लास के व्यक्ति को बेचता है बिना कलेक्टर की परमिशन के तो वह भी फर्जी बैनामा कहलाया जाएगा। या फिर कोई भी हरिजन किसी व्यक्ति को स्वर्ण क्लास के अगर 3 हेक्टेयर से उस हरिजन के पास भूमि कम है और वह किसी स्वर्ण क्लास के व्यक्ति को बेचता है तो वह भी फर्जी बैनामा कहलाया जाता है। अब बात करते हैं कि फर्जी विरासत किसे कहते हैं। बहुत ही पॉइंट की बात है, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। साथियों, फर्जी विरासत उसे कहते हैं यानी कि काश्तकार का मरने के बाद जो लोग उसके उत्तराधिकारी होते हैं और उसके उत्तराधिकारी होते हुए भी लेखपाल व कानूनगो से मिलकर यानी कि गलत ढंग से अगर जमीन का वारिस बन जाते हैं उन्हें फर्जी विरासत लिखवा लेना ही कहा जाता है। ऐसे उदाहरण यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर चुका है और कोई व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी बनकर यानी कि लेखपाल से साठगांठ कर उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसके असल उत्तराधिकारी जीवित होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी बनकर और उससे फर्जी विरासत लिखा देता है तो वह विरासत फर्जी विरासत कही जाती है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मेन पॉइंट पर बात हुई है और पूरी जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे लोगों से मिलता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया मुझसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन जो मैं लिख रखा हूं उस निर्देश को आप पूरा पढ़ें। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पर वह सब्सक्राइब जो आपने मेरा चैनल किया है उसके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। उसके बाद मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा यानी कि कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया प्लीज वह मुझे कॉल मत करें, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत ही अभाव है। वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जो व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।